कैरी मिनाटी के साथ यहाँ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद वो कभी पहले जैसे नहीं रहे। और टेक्नो गेमर्स जब स्ट्रीम कर रहे थे तब इनके घर में अचानक कौन आता है कि उन्हें गेम छोड़ के भागना पड़ गया। भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नंबर 9, टेक्नो गेमर्स यानी उज्जवल के GTA 5 लाइव स्ट्रीम के दौरान एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और हार्ट वार्मिंग मोमेंट देखने को मिला। जब उनकी दादी उनके रूम में आए, उज्जवल ने तुरंत रिएक्ट किया। वो थोड़ा सरप्राइज हुए, फिर बिना ज्यादा कुछ बोले वो स्ट्रीम से इंस्टेंटली उठकर दादी को लेकर कैमरा के बाहर चले गए। वापस आके उन्होंने गेम ज्वाइन कर लिया। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनका कुछ पार्सल आया था, उसी के बारे में बताने के लिए दादी उनके रूम में आ गई थी और उन्हें नहीं पता था कि वो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। उन्होंने इस रेयर और क्यूट मोमेंट को अपने स्ट्रीम वीडियो से एडिट नहीं किया, बल्कि ऐसे ही अपलोड कर दिया। नंबर 8, सौरभ जोशी के किसी भी व्लॉग से इतना नुकसान नहीं हुआ होगा जितना इस व्लॉग से हुआ था। हुआ यूँ कि सौरभ अपने भाइयों के साथ पास के किसी जंगल में ड्राइव पे जा रहे थे, लेकिन इस ड्रोन शॉट को शूट करने के चक्कर में उनका ड्रोन किसी पेड़ से टकरा के क्रैश हो जाता है। अब एडवेंचर के नाम पे उनका और उनके भाइयों का काम ड्रोन को घनी झाड़ियों में ढूंढना रह जाता है। बड़े मुश्किल के बाद उस ड्रोन के रिमोट की मदद से वो ड्रोन मिलता है, लेकिन ऐसी हालत में कि शायद ही उस ड्रोन से दोबारा कोई वीडियो शूट हो पाए, क्योंकि पूरे ड्रोन में जो पार्ट सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था वो कैमरा ही होता है। सौरभ बताते हैं कि अब इसे बनाने के लिए दिल्ली भेजना पड़ेगा, जिसका खर्चा बहुत आने वाला था। घर जाते ही जब ये सौरभ की मम्मी को पता चलता है तो वो उनकी जमकर क्लास लेते हैं। इस ब्लॉग के एंड में सौरभ जोशी बताते हैं कि 2 दिन उन्हें इस ड्रोन की सख्त जरूरत थी, लेकिन क्रैश होने की वजह से अब उन्हें कहीं और से जुगाड़ करना पड़ेगा। नंबर 7, ट्रिगर्ड इंसान। ये वाकई में एक रेयर मोमेंट है। जरा सोचिए, आप अपनी सारी एनर्जी लगा के एक गेम खेल लिए और पता चले कोई देख ही नहीं रहा। ट्रिगर्ड इंसान के साथ एक बार ऐसा ही हुआ। वो जैसे ही अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करने वाले थे, उन्हें एक अजीब सी चीज नोटिस होती है। यूट्यूब की स्ट्रीम पे सिर्फ एक वॉचिंग दिखा रही होती है, मतलब एक बंदा देख रहा है। फिर वो अपने मोबाइल से उनके स्ट्रीम को चेक करते हैं, जहाँ पे क्लियरली दिखता है कि कमेंट्स और चैट्स आ रहे थे, लेकिन फिर भी यूट्यूब व्यू सिर्फ 1 काउंट ही शो कर रहा था। ट्रिगर्ड इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और व्यूअर्स को प्रूफ के लिए अपना फोन स्क्रीन दिखाते हैं। वो फोन स्क्रीन पे भी लाइव स्ट्रीम चलती दिखती है, जिसमें कमेंट्स और लाइक्स आते दिख रहे होते हैं, लेकिन व्यू काउंट सिर्फ एक पेज तक होता है। नंबर 6, आशीष चंचलानी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट या इंटरव्यू के दौरान एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ अपना एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के बारे में बताया। उन्होंने डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया, लेकिन बताया कि वो एक्ट्रेस पब्लिक में तो काफी हम्बल और स्वीट दिखने की कोशिश करती है, लेकिन रियल लाइफ में ये काफी रूड थी। ये इंसिडेंट एक प्रमोशनल शूट के दौरान हुआ था, जहां आशीष का भाई तनी बिहाइंड द सीन्स कंटेंट शूट करने की कोशिश कर रहा था, और तभी उस एक्ट्रेस ने उनके भाई को डांट दिया, जिस बात का उन्हें काफी बुरा लगा, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोल पाया। आशीष ने ये भी बोला कि उस एक्ट्रेस की PR टीम जानबूझकर उसकी एक फेक हम्बल इमेज बनाने की कोशिश करती है। इसके बाद इस पर काफी ज्यादा डिस्कशन शुरू हो गया और लोग गेस करने लगे कि ये एक्ट्रेस कौन हो सकती है। कुछ लोगों ने सारा अली खान और जानवी कपूर का नाम सजेस्ट किया, जबकि कुछ लोग कियारा आडवाणी का नाम ले रहे थे, लेकिन आशीष पहले कियारा की तारीफ कर चुके हैं, तो शायद वो ये एक्ट्रेस नहीं है। अभी तक उस एक्ट्रेस का नाम ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशन अभी भी चालू है। वैसे आपको कौन लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 5, कैरी मिनाटी, जिनका असली नाम अजय नागर है, जनरली अपने सैवेज रोस्ट, कॉमेडी और हाई एनर्जी कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सोशल नेशन 2019 के इवेंट में सबने एक रेयर और इमोशनल मोमेंट देखा जब कैरी अपने फैंस के सामने रो पड़े। ये मोमेंट तब आया जब वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे और उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके पास कितना बड़ा और लॉयल फैन बेस है जो इनसे इतना प्यार करता है। जब हजारों फैंस उनके नाम के चैंट्स कर रहे थे और उनके प्रेजेंस को एंजॉय कर रहे थे, तब कैरी मिनाटी एकदम ओवरवेल्म्ड हो गए। इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आने लग गए। ये मोमेंट उनके लिए स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी में कई स्ट्रगल्स देखे थे। स्कूल में एवरेज स्टूडेंट रहना, लोगों का सीरियसली ना लेना, उसके बावजूद भी इंटरनेट पर अपनी पहचान बनाना, ये उनका एक ऐसा साइड था जो लोग रेयरली देखते हैं। नंबर 4, रियान पराग। एक रेयर और एम्बैरेसिंग मोमेंट तब सामने आया जब इंडियन क्रिकेटर रियान पराग एक लाइव स्ट्रीम के दौरान
दौरान अपने फैंस के साथ गेमिंग सेशन कर रहे थे। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए उन्होंने यूट्यूब खोला, लेकिन स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करना भूल गए। इस दौरान उनकी यूट्यूब सर्च हिस्ट्री सबके सामने आ गई, जिसमें ये लिखा होता है। ये इंसिडेंट तुरंत वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर मीम्स बनाए और उन्हें फ्रेंडली ट्रोल किया। पराग ने इनिशियली इस पर कोई पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये इंसिडेंट IPL 2024 के पहले का था, लेकिन ये उसके बाद पब्लिक हुआ। उन्होंने बताया कि उस वक्त उनके पास स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूजिक नहीं था, इसलिए इन्होंने यूट्यूब पर म्यूजिक सर्च किया। उनके कहने के मुताबिक एक डिस्कॉर्ड टीम मेंबर ने उन्हें सेटअप करने की कोशिश की थी, लेकिन उस कंटेंट को जल्दी डिलीट कर दिया गया। नंबर 3, मॉर्टल, जिनका असली नाम नमन माथुर है। ये इंडिया के सबसे पॉपुलर ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स और स्ट्रीमर्स में से एक हैं। उनके एक लाइव स्ट्रीम के दौरान एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट देखने को मिला, जब उनको एक हैकर ने अनफेयरली किल कर दिया, वो भी सभी व्यूअर्स के सामने लाइव। ये इंसिडेंट हुआ था जब मॉर्टल अपने टीममेट्स के साथ PUBG मोबाइल खेल रहे थे। गेम काफी स्मूथली चल रहा था और मॉर्टल एक अच्छी पोजीशन पर भी थे, लेकिन तभी अचानक एक प्लेयर ने उन्हें एक इम्पॉसिबल डिस्टेंस से हेडशॉट दे दिया, वो भी बिना किसी स्कोप के और बिना किसी रिकॉइल के। पहले मॉर्टल को लगा शायद कोई वो लक्की शॉट था, लेकिन जब उसी हैकर ने उनकी पूरी टीम को एक ही स्प्रे में वाइप आउट कर दिया, तब सब कुछ क्लियर हो गया कि ये हैक था। मॉर्टल ने स्ट्रीम पर लाइव बोला, गाइस ये बंदा हैकर है, देख रहे हो ये क्या कर रहा है। उन्होंने तुरंत स्पेक्टेटर मोड में जाके उस हैकर की गेम प्ले दिखाई, जिसमें क्लियरली नजर आ रहा था कि वो प्लेयर एम बॉट यूज कर रहा था। ये मोमेंट मॉर्टल के लिए सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक सीरियस इशू था, जिसमें उन्होंने डेवलपर्स को टैग करके एक्शन लेने की डिमांड की। नंबर 2, मिस्टर बीस्ट। एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और होलसम मोमेंट तब देखने को मिला जब टी सीरीज और मिस्टर बीस्ट यूट्यूब के दो अलग वर्ल्ड के लेजेंड्स ने एक दूसरे के चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिया। मिस्टर बीस्ट जब इंडिया के टूर पर आए थे, तब उन्होंने टी सीरीज के ओनर से पहले खुद के वीडियो को सब्सक्राइब कराया और फिर खुद भी टी सीरीज को सब्सक्राइब किया। इस मोमेंट को कैप्चर करके मिस्टर बीस्ट ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाला और देखते ही देखते इंडिया में उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। ये मोमेंट इतना वायरल हुआ क्योंकि 2018-19 में मिस्टर बीस्ट ने प्यूडीपाई को सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब टू प्यूडीपाई कैंपेन चलाया था, जिसमें टी सीरीज के अगेंस्ट एक फन राइवलरी चल रही थी। उस वक्त मिस्टर बीस्ट ने टाइम स्क्वायर के बिलबोर्ड पर भी प्यूडीपाई के सपोर्ट में एड लगवाई थी। इस वजह से फैंस को लगा था कि मिस्टर बीस्ट और टी सीरीज के बीच कंपटीशन या राइवलरी हो सकती है, दोस्ती नहीं। नंबर 1, लोगन पॉल का ये अपॉलॉजी वीडियो एक ऐसा रेयर मोमेंट है जो पूरे इंटरनेट पर वायरल हुआ था और जिसमें उन्होंने पहली बार पब्लिकली अपनी गलती एक्सेप्ट की थी आफ्टर फेसिंग मैसिव बैकलैश। ये इंसिडेंट दिसंबर 2017 से जनवरी 2018 के बीच का है, जब लोगों ने जापान के ओखीगारा फॉरेस्ट, जो आत्महत्या के फॉरेस्ट से भी जाना जाता है, उसमें व्लॉग बनाया था। उस व्लॉग में उन्होंने एक आत्महत्या के विक्टिम की बॉडी का रिकॉर्ड किया था और उसे बिना ब्लर किए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। वीडियो में लोगन और उनकी टीम के रिएक्शंस भी इनसेंसिटिव थे, जिसे लेकर दुनिया भर में लोग नाराज हो गए। वीडियो पोस्ट करने के बाद लोगन को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। पब्लिक, फैन, सेलिब्रिटीज और मीडिया सब ने उनकी हार्श क्रिटिसिज्म की। यूट्यूब ने भी एक्शन लिया और उनका चैनल कुछ समय के लिए यूट्यूब प्रेफर्ड लिस्ट से हटा दिया गया, जिससे उनकी मोनेटाइजेशन कैपेबिलिटीज इम्पैक्ट हुई। उसके बाद लोगों ने एक अपॉलॉजी वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था सो सॉरी। उनका टोन पहली बार इतना सीरियस था, ना म्यूजिक ना ड्रामेटिक कट्स। ये मोमेंट रेयर इसलिए था क्योंकि लोगन पॉल जैसे हाई एनर्जी बोल्ड कंटेंट क्रिएटर ने पहली बार इतने सीरियस और इमोशनल टोन में कैमरा के सामने आकर अपने एक्शंस के लिए रिग्रेट दिखाया था। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर इंस्टाग्राम की स्टोरीज के इस डार्क रियलिटी को आप नहीं जानते थे। और इलॉन मस्क का ये कौन सा आइडिया था जिसे आदमी बस कॉपी करके इंडिया में करोड़ों का बिजनेस बना लिया? वो कौन सा बिजनेस है इस वीडियो में सब पता चल जाएगा, तो इसे जाके देखो यार, बहुत ही मस्त है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।